हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रैंकर्स एजुकेट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं यूपी सीनेट 2025 को टारगेट कर रहे हैं, इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, उनके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि आपके सिलेबस को लेकर के बहुत सारी वीडियोज आपने देखी होंगी कि उनमें बताया गया है कि आपका जो सिलेबस है वो पूरी रूप फुल आपका जो है चेंज कर दिया गया है। सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, आपके एग्जाम के पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे बदलाव इस बार देखने को मिले हैं। 2024 और 2025 में यूपी सीनेट का जो एग्जाम है, बहुत बड़ा बदलाव दोनों में सामने आया है। ठीक है, हम इसी चीज को जानने के लिए ये वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप नहीं करना है, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। हम लोग पहले जानेंगे कि बदलाव क्या क्या हुए हैं। ठीक है, तो बदलाव के बारे में जानने के लिए मैं आपको जरा यहां पर बता दूं। बदलाव तो पहले हुआ है सिलेबस में, और दूसरा हुआ है एग्जाम के आपके पेपर पैटर्न में। ठीक है, पेपर पैटर्न में किसमें हुआ है? पेपर पैटर्न में। इन दो चीजों में हमें सबसे जो मेन बदलाव है वो सामने हमें देखने को मिले हैं। बदलाव हुआ क्या है, हम लोग सबसे पहले तो जान लें कि आपके सिलेबस में क्या चेंज हुआ है। तो सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो भी साथी हैं उन सभी को एक बात की जानकारी होगी कि आप जो पहले तैयारियां शुरू कर रहे थे तो ये सोच के कर रहे थे कि आपके सिलेबस में क्लास 11th एंड 12th का आपका सिलेबस आता है, क्लास 11 प्लस 12th का। सही बात है, ठीक है, यही सोच रहे थे। बट इस बार क्या हुआ है, इस बार पूरा पैटर्न चेंज करके इस क्लास 11th के सिलेबस को क्या कर दिया गया है, इस 11th के सिलेबस को रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिर्फ क्लास 12th की तैयारी करनी है। अब आप समझ सकते हैं आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल ये आपका जो भी फैसला लिया गया है, जो आपका जो भी लिया गया है फैसला बहुत अच्छा लिया है, आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल भी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस क्लास 12th का जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट करना है। सिलेबस के बारे में हम आपको बता देते हैं क्या हुआ है भैया। आपका सबसे पहले तो नर्सिंग एप्टीट्यूड एक सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? नर्सिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड एक हो गया। इसके बाद आपका इंग्लिश होता है। ठीक है, इस बात की जानकारी आपको होगी कि क्या क्या सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं। फिजिक्स होता है एक आपका। ठीक है, इसके बाद आपका केमिस्ट्री होता है। इसके बाद आपका बायोलॉजी होता है। ठीक है, क्या होता है? बायोलॉजी होता है। ये पांचों सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। और अभी 2024 की हम बात करें तो 2024 का जो एग्जाम हुआ था, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बात को लेकर के बहुत भ्रमित हो रहे हैं। उनके मन में ये डाउट चल रहा है कि 2024 में क्लास 11th और 12th का भी पूछा गया था। तो हम इस बात को आपको क्लियर कर दें, और इसके बाद हम आपके जो मेन पोर्टल पर आपको नोटिफिकेशन दिया गया है उसमें लिखा भी गया है, हम आपको अभी एक बार वो भी दिखा देते हैं। ठीक है भैया, पहले इसको देख लो। जो भी आपका इंफॉर्मेशन यहाँ पर है वो कंफर्म है, किसी प्रकार का फेक जानकारी यहाँ पर नहीं है। हम जूम भी थोड़ा सा यहाँ पर कर देते हैं। एग्जाम के बारे में कंप्लीट डिटेल है, जो कि आपका कहां से निकला, यहाँ पर निकाला गया है। आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां जा करके आप यहाँ पर देखेंगे जो नोटिफिकेशन डाला हुआ है, इस पे टैप करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। और फिर ये आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है किसके लिए, बीएससी नर्सिंग फोरियर जो आपका लिखा हुआ है, ये फोरियर एग्जाम है। ठीक है, अब का प्रोग्राम है, तो आप हिंदी में या इंग्लिश में जिसमें करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आपके सामने ये आप जो है पीडीएफ ओपन होगा। इसके बाद इसमें लिखा गया है कि आपका जो एग्जाम है वो किस मोड में होना है। डेट बताई गई है, तो आपको 21 तारीख को आपका एग्जाम है, 21 तारीख का। ठीक है, 21 मई को आपका एग्जाम है। इसके बाद आपका टाइमिंग 11 बजे से लेकर के 1:20 तक, मतलब 140 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट का है। कितना समय है? 2 घंटे 20 मिनट का टोटल आपको समय दिया गया है। कितना? अब हम अगर इस पैटर्न के बारे में बात करेंगे भैया, तो आपका 2024 में, ठीक है, कब? 2024 में अगर हम इसी एग्जाम को लेकर के, इसी पैटर्न को लेकर के अगर बात करते हैं तो 2024 में आपके 40 क्वेश्चन पर पार्ट पूछा जाता था। क्या पूछा जाता था? 40 क्वेश्चन जो है
वो हर पार्ट से पूछा जाता है। तब पार्ट का मतलब क्या हो गया, पार्ट का मतलब हो गया ये 5 जैसे कि सब्जेक्ट है ना, तो एक पार्ट को एक सब्जेक्ट मान ले रहे हैं, ठीक है। तो 5 पार्ट हो गए, 5 सब्जेक्ट हो गए, तो पांचों से आपका 40 क्वेश्चन कितना हो गया, 40 इंटू 5 करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 40 इंटू 5 किया कितना, 200 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, अब तो आपसे मात्र 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना पूछा जाएगा, 120, मतलब क्या हुआ, 24 क्वेश्चन पर पार्ट, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा आपके लिए यहां पर क्या हुआ है, समय के लिए अगर हम बता दें तो आपके लिए भी सुविधा है, प्रॉफिट है, आपको तैयारी भी बेहतर करने का समय मिल सकता है, आप अपनी तैयारी में बेहतर कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो आपको मात्र 24 क्वेश्चन आपको हर पार्ट में करने हैं और 40 क्वेश्चन को हटा करके ये आपका पैटर्न चेंज किया गया है, ठीक है। आपको समय कितना है, 120 मिनट, ठीक है। 120 क्वेश्चन करने के लिए 140 मिनट का समय है। कितना यहाँ पर समय है, 140 मिनट का समय आपको दिया गया है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 घंटे और 20 मिनट आपको समय हो जाएगा, ठीक है, 20 मिनट। ये इसके बाद अगर हम और भी डिटेल यहां पर देखते हैं तो यहां पर लिखा गया है भैया आपके जो क्वेश्चन होंगे वो बाइलैंग्वेज होंगे, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। मोड ऑफ एग्जाम को लेकर के हमारे बच्चों के मन में बहुत डाउट होता है, तो किसी प्रकार की आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव मतलब किसी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं होता है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें आपको करना क्या रहेगा, आप सिर्फ टिक करते हुए OMR सीट आपको दिया जाएगा, उसमें आपको सिर्फ फिल करते हुए आगे चलना है, ठीक है। तो और आगे देखते हैं, 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद क्या है, OMR सीट। अच्छा, एक बात को यहां क्लियर कर दिया गया है कि आपका जो एग्जाम होगा वो OMR सीट पे ही होगा, ठीक है, ये कंफर्म कर दिया गया। अब हम आगे बात करते हैं मार्क्स कितना होगा। तो एग्जाम के पैटर्न को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो आपका 1 नंबर एक क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो होती है, हमें लगता है बहुत बेहतर ये एग्जाम आपके लिए है जिसमें निगेटिव मार्किंग तो होती ही नहीं है। मतलब अगर यहां पर कोई क्वेश्चन गलत भी करते हैं तो उसके लिए आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग नहीं होता, मतलब ये आपके लिए एक गोल्डन पॉइंट के रूप में सामने आया, ठीक है। किसके रूप में सामने आया है, गोल्डन पॉइंट है ये आपके एग्जाम के लिए। तो आपको, मुझे लगता है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जब इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, फैसिलिटीज हैं, सब आपको फीचर्स दिए जा रहे हैं, आप इससे बेहतर कब करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और हम आगे बात करते हैं, ठीक है, सिलेबस को लेकर के। तो सिलेबस में आप देखेंगे 20% हर आपका सब्जेक्ट से पूछा गया है, 5 टोटल सब्जेक्ट होते हैं। और मैं आपको जो बता रहा था कि आपके क्वेश्चंस किस लेवल पे पूछे जाएंगे, तो स्पष्ट रूप से लिखा गया है ऑफ इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड क्लास 12, ठीक है। अब आपके मन में अगर कोई डाउट होता है तो एक बार फिर से दोबारा से इस वीडियो को देखना, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को क्लियर इसीलिए किया हूं कि भैया आप इंटरमीडिएट क्लास 12th लेवल का ही पढ़ें, ठीक है। अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको 11th का पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। क्लास आप 12th का पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से, बस आपको यही पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम बात अगर आगे करते हैं कि आपका जो भी पैटर्न है वो इस प्रकार से चेंज हो चुका है। अब लास्ट में जो बात आती है कि भैया हम आपको ये भी बता दें कि आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो कैसे करें, बेहतर प्लेटफॉर्म क्या होगा आपके लिए। तो बेहतर प्लेटफॉर्म अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा इस बैच के बारे में जान लें जो कि रैंकर्स एडुकेयर आपके लिए लेकर के आया है, ठीक है। और 5 अप्रैल से मतलब कल से आपका ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड पर आपका जो बैच है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा और लॉन्च कर दिया जाएगा। बच्चे हमारे जो भी हैं वो जुड़ जाएंगे, उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। 5 अप्रैल डेट याद रखिएगा, ठीक है। कब, 5 अप्रैल 2025, मतलब कल से। आज 4 अप्रैल है, कल से आपके लिए ये जो है लॉन्चिंग है। आप जितनी जल्दी इस बैच में ज्वाइन हो जाएंगे अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर पाएंगे। और फैसिलिटीज अगर फीचर्स की बात करते हैं तो आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। और बात अगर करते हैं PDF नोट्स, मतलब आपको स्टडी मटेरियल जो है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा PDF के फॉर्म में। और अगर आप बुक्स के फॉर्म में, एक बात और हम आपको जानकारी दे दें, अगर आप बुक्स के फॉर्म में चाहते हैं तो आपको बुक्स के फॉर्म में भी प्रोवाइड किया जाएगा, बट बुक्स के फॉर्म में थोड़ा सा चार्ज आपको देना होता है, ठीक है। लेकिन जो भी है आपका, और फीस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल मार्केट में जो प्राइस रख सकता है भैया, हम लोग यहाँ पर स्टडी यहाँ पर करते हैं, इसके बाद ही किसी बैच को लॉन्च किया जाता है। स्टडी क्या करना होता है कि कौन बच्चा किस लेवल से आ सकता है, ठीक है। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा फीस पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो उनका भी सोच करके चलना होगा। अगर वो
फीस पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो क्या वो बीएससी नर्सिंग यूपीसी नेट एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे या किसी अदर एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें जो है सोचना पड़ता है, इसके बाद ही कहीं जाकर के ये प्रोसेस कंप्लीट होता है और बैच को लॉन्च किया जाता है। तो फीस जो है बहुत ही अफोर्डेबल है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे यहाँ पर 2 कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं, ठीक है, 8874153302 और दूसरा नंबर जो है 9415190556। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको हमारी टीम बहुत जल्द ही सपोर्ट करेगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान होता है, टेस्ट सीरीज होता है भैया, आपके एग्जाम के पहले हम लोग मॉक टेस्ट टाइप में कराते हैं, इसके बाद और आपको वीकली टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाता है और सबसे स्पेशल तो यहाँ पर ये बात है कि आपका डाउट सेशन रखा जाता है, स्पेशल होता है। किसी एक बच्चे को भी अगर डाउट होता है तो वो अपनी फैकल्टी से डायरेक्ट जुड़ करके अपने डाउट को क्लियर कर सकता है। वीकली टेस्ट आपका वीकली एक डाउट सेशन रखा जाता है, अगर डाउट सेशन के बाद भी बीच में कोई आपको डाउट होता है, अब यहाँ पर जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, एक गूगल फॉर्म भरना होता है, जिसको भी डाउट होता है अपना डाउट लिखते हैं, इसके बाद उनके व्हाट्सएप पर डिटेल जाता है कि आपके डाउट के लिए हमारे टीचर हमारी फैकल्टी इतने टाइम फ्री है, आप जाकर के जुड़ करके इनके साथ अपने जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी जो है मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी अदर प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको इतनी फैसिलिटीज इतनी सुविधा मिल रही है। इसके बाद ऑनलाइन डाउट सेशन जो मैं आपको बताया हूं किस प्रकार से आपको होता है, ठीक है। तो अगर आपको इतनी सब सुविधा मिल रही है तो हमें लगता है कि आपको इस बैच में जुड़ जाना चाहिए। हम आपसे कहते हैं आपको इंक्वायरी करनी है तो आप इस बैच के बारे में जान लीजिए, एक बार कॉल कर लीजिए, आप व्हाट्सएप कर लीजिए, या फिर अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारे वाराणसी में कबीर नगर दुर्गा कुंड पे हमारा सेंटर है, ऑफलाइन सेंटर पर आकर के हमारी टीम से यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है। जल्दी करिए, आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है। 5 अप्रैल डेट फिर से बता रहा हूं, 5 अप्रैल मतलब कल से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अदर इंफॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस करना है और ऑल पर टैप कर लेना है, ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन जो है यहाँ से डे टू डे अपडेट जाता है वो आपके पास पहुंचता रहे, ठीक है, जिससे कि आप अपडेटेड होते रहें, ठीक है। और सबसे बड़ी सुविधा यह है कि हमारे साथ जुड़ करके आप अपने जितने भी डाउट्स होते हैं उनको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और अदर डाउट अगर होता है तो आप यहाँ पर वीडियो में कमेंट बॉक्स है वो आपका जिंदाबाद रहता है, आप कमेंट करिए यहाँ पर, हम आपके डाउट को एक वीडियो के माध्यम से अगर आपका होगा तो हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बाकी जुड़े रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।